हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लखन मैथ्स पॉइंट। तो शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क के कुछ और सवाल जो आए हुए हैं पिछले सीजीएल एग्जाम्स के अंदर। तो करते हैं खूबसूरत सा सवाल से शुरुआत। इस सवाल के अंदर दिया हुआ है कि यदि 10 पुरुष या 10 महिलाएं या 40 बच्चे किसी काम को 7 दिनों में कर सकते हैं। इनके बीच में या लगा हुआ है। इसका मतलब है कि या तो 10 पुरुष 7 महीने में कर सकते हैं, या 20 महिलाएं 7 महीने में कर सकती है, या 40 बच्चे 7 महीने में कर सकते हैं। तो 5 पुरुष 5 महिला और 5 बच्चे मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। जब इस टाइप का क्वेश्चन आया तो इसके लिए एक प्यारी सी शॉर्ट ट्रिक है, हम उसका यूज़ करेंगे। जब सबका अलग अलग काम दिया हुआ है, 10 पुरुष का अलग दिनों के लिए काम दिया हुआ है, 20 महिला अलग काम कर रही है, 40 बच्चे अलग काम कर रही है, उन सबका एक साथ काम पूछा हो, उसके लिए ये शॉर्ट ट्रिक यूज़ होगी। अब हमें पूछा कि इसके लिए 5 पुरुष, तो 5 बट्टे में 5 पुरुष के लिए 5 लिख दिया। अपॉन में लिखेंगे 10 पुरुष किसी काम को 7 महीने में कर सकते हैं, यानी टोटल काम 10 इंटू 7 प्लस 5 महिलाएं, तो 5। तो महिलाएं काम को कितने दिनों में कर सकती है। टोटल काम क्या हो गया महिलाओं के हिसाब से, 20 महिलाएं इंटू 7 महीने प्लस 5 बच्चे। बच्चों के हिसाब से टोटल काम कितना हो गया, 40 बच्चे 7 महीने लगाते हैं काम को करने में, तो 40 इंटू 7। पहले इसको सोल्व कर लेंगे। ये 2 से कट गया, ये 5 चौके 20, ये 5 अंटे 40, तो बच गया कितना, 1/7 दूना 14, 1/7 चौक 28, 1/7 इंटू 56। अब इसका ले लेंगे हम लैसे, 56 आ गया इसका एलसीएम, 14 चौक 56, 28 दूनी 56 प्लस 1, 4 5 6 और 1 7, नीचे आ गया 56। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 7 इंटू 56। जो नीचे वाली जो संख्या आती है 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। 8 दिन के अंदर ये पूरे काम को कर देंगे। कैसी लगी शॉर्ट ट्रिक कमेंट करके ज़रूर बताना। शुरू करते हैं एक और खूबसूरत सा सवाल। 2 मजदूर ए तथा बी 5 दिनों में एक काम को समाप्त कर सकते हैं। यदि ए दोगुनी तेजी से काम करता है तो काम 3 दिनों में पूरा हो जाता है। तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। ए और बी 5 दिनों में करते हैं, ए प्लस बी 5 दिनों में करते हैं। जब ए दोगुनी तेजी से काम करता है तो काम 3 दिनों में पूरा होता है। मतलब ए और बी साथ मिल के काम कर रहे हैं, बस ए दुगनी तेजी से काम कर रहा है। ए दुगनी तेजी से काम कर रहा है मतलब एक के जैसे 2 बंदे हो गए। जब ए पहले ए एक काम कर रहा था तो दुगनी तेजी से काम कर रहा है, मतलब ए 2 काम कर रहा है, यानी मतलब ए जैसे 2 बंदे काम कर रहे हैं। तो ए की कार्य क्षमता होगी 2 प्लस दुगनी तेजी से काम कर रहा है प्लस बी, ये मिलकर काम को कर देते हैं 3 दिनों के अंदर। इनका टोटल वर्क निकाल लेते हैं। आज तो ये 15 इनका टोटल वर्क आ गया। एक दिन का काम 3 और 5, इनका एक दिन का काम आ गया। अब हमें पूछा है कि ए अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। ये ए प्लस बी का काम है। ए प्लस बी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, जबकि 2 प्लस बी एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। हमें चाहिए ओनली ए का काम। तो हम इस वाली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को माइनस करेंगे, तो बी से बी कट जाएगा, 2a में से a बचेगा, 5 में से 3 गया 2 बचेगा, यानी a की कार्य क्षमता आ गई 2। a एक दिन में 2 काम करता है। तो एक और टोटल काम कितना है, 15 काम कर रहा है। तो कितने दिनों में कर देगा, 7 से ही 1/2 दिनों के अंदर ये टोटल काम को कर देगा अकेला। 2 7 14 बच गया 1/2, सही है, ये आंसर हो गया इसका। एक और सवाल करते हैं। गंगा तथा सरस्वती अलग अलग खेत की कटाई क्रम से 8 और 12 घंटों में पूरा कर सकती है। यदि गंगा द्वारा पूर्वाह्न 9 बजे कटाई आरंभ करते हुए बारी बारी से 1 1 घंटे की समयावधि में कार्य करे तो पूरा कटाई का कार्य कब पूरा होगा। जो है गंगा है अपनी, गंगा काम को करती है 8 घंटे में, और सरस्वती काम को करती है 12 घंटे में। टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम 12 दूना 24, 12 36, 12 चौक 48, 48 टोटल वर्क आ गया। एक दिन का काम
8 सिंह 48 और 12 चौक 48। ठीक है। इसमें बोला कि थी गंगा सुबह पूर्वाह्न मतलब सुबह 9 बजे, गंगा सुबह 9 बजे काम करना शुरू करती है और वो 1-1 घंटे के लिए काम करती है। मतलब पहले 1 घंटा गंगा काम करेगी, दूसरा 1 घंटा सरस्वती काम करेगी। तो ये 2 घंटे के अंदर कितना काम करती है? 6 और 4 10। 2 घंटे के अंदर कितना काम कर लेती है? 10 काम। टोटल काम 48 है। अगले 2 घंटे में कितना काम करेगी? 10 काम। अगले 2 घंटे में कितना काम करेगी? 10 काम। फिर अगले 2 घंटे में कितना काम करेगी? 10 काम। टोटल काम कितना हो गया? 10 20 30 40। अगले 2 घंटे में कराते हैं तो ये ज़्यादा चला जाएगा 50, जो कि इससे ज़्यादा है तो हमें इससे कम काम तक ही लेना है। तो इन्होंने 10 20 30 40 काम किया। कितने घंटों में किया? 2 2 4 2 6 2 चौके 8। 8 घंटों के अंदर इन्होंने 40 काम कर लिया। ये 8 घंटे इधर लिख देते हैं अलग से। 8 घंटे में 40 काम कर लिया। अब शेष काम कितना बच गया? 8 काम बच गया। अब वापस से किसकी बारी आ गई? गंगा की। गंगा शुरुआत करती है तो 8 काम में से 6 काम गंगा कर देगी। तो काम कितना बच गया? 2। तो 1 घंटा ये और हो गया 9 घंटे। 1 घंटा ये इसमें प्लस हो जाएगा, 9 घंटे हो गए। काम बच गया 2। अब काम किसको करना है? सरस्वती को। टोटल काम 2 है। सरस्वती की कार्य क्षमता है 4 काम करती है, तो इसको आधे दिन के अंदर पूरा कर देगी। ये 1 दिन में 2 काम करती है, इसको 2 काम ही 4 काम करती है 1 दिन में सरस्वती, और काम करना है इसको 2। तो आधे दिन के अंदर ये काम कर लेगी। तो 9 घंटे और आधा घंटा यानी 9.5 घंटे। 9.5 घंटों के अंदर ये काम पूरा कर देगी। हमें पूछा है कि कार्य पूरा कटेगा, काम कब तक पूरा हो जाएगा, यानी टाइम पूछा है। तो 9 के अंदर 9.5 घंटे जोड़ते हैं तो कितने आएंगे? 6:30 बजे तक काम हो जाएगा। 6:30 बजे तक काम ये पूरा कर लेगी, 6:30 तक। एक और खूबसूरत सा सवाल पेश है मेरी कॉपी के अंदर। ए बी सी किसी काम को क्रम से 30 20 और 10 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी बारी बारी से ए की सहायता करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? ए बी और सी। ए करता है काम को 30 दिनों में, बी 20 दिनों में और सी 10 दिनों में। टोटल वर्क निकाल लेते हैं इनका। 30 से कम 30, 30 दूनी 60। 1 दिन का काम निकाल लेते हैं। 1 दिन का काम हो गया 2 3 और 6। अब इसमें दिया हुआ है कि बी और सी बारी बारी से ए की सहायता करते हैं। मतलब 1 दिन तो काम करेंगे ए और बी मिलके, और 1 दिन काम करेंगे ए और सी मिलके। तो ए और बी मिलके 1 दिन में कितना काम करेंगे? 2 और 3 5। और ए और सी मिलके 1 दिन में कितना काम करेंगे? 6 और 2 8 काम करेंगे। मतलब 1 दिन में 5 काम हो रहा है और दूसरे दिन 8 काम हो रहा है। मतलब 2 दिनों में मिला के कितना काम हो रहा है? 13 काम हो रहा है। 2 दिनों में कितना काम हो रहा है? 1 दिन में 5 1 दिन में 8। 2 दिनों में मिला के कितना काम हो रहा है? 13 काम। टोटल काम 60 है। तो 13 का फाड़ा बोलेंगे 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौक 52। 52 60 से कम है, मतलब 52 काम हो जाएगा कितने दिनों में? 13 चौके 52 4 बार, यानी 4 काम में डबल करना पड़ेगा, यानी 8 दिनों के अंदर 52 काम हो गया। क्योंकि ये 2 दिन का काम एक बार में लिया है हमने 13, 2 दिन का काम एक बार 13, ये भी 2 दिन का काम है 2 2 2 2। तो ये 4 काम में डबल करना पड़ेगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 2 चौके 8। टोटल 8 दिन लगे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 4 का डबल किया है 8 दिन। तो 8 दिनों के अंदर 52 काम हो गया। शेष काम कितना बच गया? 8 काम बच गया। ये 8 दिन इधर लिख देते हैं। 8 काम बच गया। वापस से नंबर किसका आ गया? ए और बी का नंबर आ गया। तो 8 में से 5 काम कर देंगे ए और बी। काम कितना बच गया? 3। ये 1 दिन में काम करेंगे 5 काम, तो 1 दिन ये और जुड़ जाएगा। अब काम बच गया 3, और नंबर किसका है? ए और सी का। ए और सी 3 काम को कितने दिनों में कर देंगे? टोटल काम 3 है, 1 दिन में 8 काम करते हैं, 3/8 दिनों में काम को कर देंगे। टोटल कितने दिन हो गए? 8 और 1 9 दिन, तो ये प्लस 3/8। तो आंसर आ गया 9 सही 3/8 दिनों के अंदर पूरे काम को कर देंगे।